हाय गाइस, तो आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है शिनोबी नो इटोकी। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्कूल की क्लास में इटोकी को दिखाया जाता है जिसे बाहर अचानक से कुछ दिखाई देता है और वो जब बाहर देखता है तो उसे एक निंजा दिखाई देता है। अब चूंकि वो बाहर देख रहा होता है तो उसका क्लासमेट उसकी कंप्लेंट टीचर से कर देता है, इसलिए टीचर उसे बोर्ड पर बुलाते हैं और वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। उसे एक मास्क वाली लड़की देख रही होती है और इटोकी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है। पूरी क्लास उस पर हंसती है। अब इटोकी स्कूल से जाने लगता है और उसका पीछा एक दूसरी लड़की कर रही होती है। अब इटोकी के पीछे मास्क वाली लड़की भी होती है और वो इटोकी के पीछे पीछे जाने लगती है। इटोकी उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, तो वो लड़की कहती है कुछ नहीं। फिर इटोकी कहता है तो मेरे पीछे पीछे चलकर मुझे ऑकवर्ड फील क्यों करवा रही हो, तो वो लड़की कहती है ताकि तुम अपने ट्रेनिंग लेसन्स ना छोड़ो और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मॉम ने कहा है। तो इटोकी कहता है तुम्हें मना कर देना चाहिए था। तो लड़की कहती है अगर तुम मेरे बचपन के दोस्त नहीं होते तो मैं मना कर देती, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और इस लड़की का नाम कोसेत्सु है। अब इटोकी को हमें उसकी जिम्नास्टिक क्लास में दिखाया जाता है। उससे उसके टीचर कहते हैं कि तुम अभी हाई स्कूल में हो तो तुम इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, मुझे लगता है तुम किसी हाई लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हो और मुझे पता है तुम्हारी फैमिली इसके बारे में कई ज्यादा सोचती है और तुम जरूर आगे जाओगे। और ये सब इटोकी सोच रहा होता है। अब उसे याद आता है कि उसे कहीं पर जाना था और वो लेट हो गया है, तो वो शॉर्टकट लेता है पर उसके सामने एक लोडिंग कैरियर का टायर फट जाता है जिससे वो अनबैलेंस होकर इटोकी की तरफ आने लगता है। पर इटोकी उससे बचता है और उसे वही क्लास वाली लड़की देख रही होती है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक शॉप में काम करता है और तभी वहाँ पर उनकी मैनेजर आती है और वो कहती है लगता है टोकीशादा को कस्टमर सर्विस में ज्यादा अच्छा नहीं है, तो तुम आज जल्दी चले जाओ और जाते वक्त इटोकी को टाइम पर पिक कर लेना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब टोकीशादा इटोकी को पिक करता है और टोकीशादा इटोकी का अंकल होता है। अब इटोकी अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है। अब इटोकी घर पर होता है और उसकी मॉम जॉब करके आती है और ये उसी शॉप की मैनेजर है। इटोकी कहता है आज आप इतनी लेट कैसे हो गई, उसकी मॉम बताती है एक कस्टमर ने हमें आज बड़ा परेशान किया। तो इटोकी कहता है जब मैं कॉलेज में आ जाऊंगा तो मैं पार्ट टाइम जॉब करके आपकी कुछ मदद कर सकूंगा। और इटोकी के फादर नहीं है। अब इटोकी कहता है क्या मैं अपनी ट्रेनिंग के लाइसेंस कुछ कम कर सकता हूँ, पर उसकी मॉम मना कर देती है और कहती है ऐसे भी तुम्हारे में काफ़ी काम आएंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इटोकी के पीछे कोसेत्सु चल रही होती है। तो इटोकी कहता है अभी तो मेरा पीछा छोड़ दो। तो कोसेत्सु कहती है ये एक कोइंसिडेंस है कि मैं तुम्हारे पीछे चल रही हूँ। तो इटोकी कहता है पर ये कोइंसिडेंस रोज ही क्यों होता है। अब इटोकी के ड्रॉवर में शायद से एक लव लेटर रखा होता है और इटोकी बस उसे देख रहा होता है। तभी उसके पीछे से कोसेत्सु गुजरती है और इटोकी उस लेटर के बारे में पूरे दिन सोचता है। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने ये लव लेटर दिया है और इटोकी उसके सामने खड़ा होता है और इसका नाम सातोमी होता है और ये कहती है मैं हमेशा से तुम्हें देखती रहती हूँ, तुम हर इवेंट के अटेंशन होते हो और तुम्हारे कई फ्रेंड्स भी है। और इटोकी तो ब्लश करने लग जाता है और साथ ही में मना भी करता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। इटोकी अभी भी मना कर रहा होता है और सातोमी कहती है तुम काफ़ी स्मार्ट भी हो। इटोकी अभी मना कर रहा है। सातोमी कहती है कल मैंने देखा था कि तुमने ट्रक को कैसे डॉज किया था, तुम काफ़ी कूल भी हो। और इटोकी अभी भी मना कर रहा होता है और सातोमी कहती है क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। और यहाँ से सीन कट होता है और इटोकी घर पर पहुँचता है और वो अपनी मॉम को बताता है कि नेक्स्ट संडे स्कूल के सेमिनार में मैं जा रहा हूँ तो मुझे अपने जिम्नास्टिक क्लास को स्किप करना पड़ेगा। पर उसकी मॉम कहती है तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई क्या, और कहती है मैं तुम्हें बड़े आराम से पढ़ सकती हूँ, तुम एक खुली किताब हो क्योंकि तुम मेरे ही बेटे हो। और इटोकी ब्लश करने लग जाता है। अब इटोकी की मॉम पूछती है तो तुम उसे कब से जानते हो। तो इटोकी कहता है मैं सही में उसे नहीं जानता हूँ। और उसकी मॉम रुक कर कहती है अच्छा ये बात है। और इटोकी कहता है पहली बार मुझसे किसी ने ऐसी बात की है तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पर उसकी मॉम साफ मना कर देती है और कहती है तुम मुझसे डेट नहीं करोगे क्योंकि, और वो भी ऐसे इंसान के साथ जिससे तुमने आज तक बात भी नहीं की। और इटोकी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट संडे वो अपने अंकल की मदद से स्टेशन पर सातोमी से मिलने जाता है और इटोकी पूछता है तुम किधर घूमने जाना चाहती हो। और सातोमी कहती है अगर तुम्हें अच्छा लगता है
तो मेरे घर चलें। अब इटोकी को सातोमी के घर पर दिखाया जाता है। सातोमी उसके लिए चाय लेकर आती है। अब वो दोनों एक दूसरे के पास बैठते हैं और लगभग 5 मिनट तक ऐसे इटोकी शर्माते हुए कहता है, तुम अपने कपड़े वापस पहन लो। पर सातोमी इटोकी के पास जाती है और उसे हक कर लेती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ ऐसा ये नहीं करना चाहते थे? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और वो उसे किस करने वाली होती है कि इटोकी उसे दूर कर देता है और कहता है, तुम ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब इटोकी कहता है, अच्छा मैं समझ गया, ये एक प्रैंक है, कोई ना कोई यहाँ पर छुपा होगा। और इटोकी जैसे ही बेड के नीचे देखता है उसे 2 रेड आइज दिखती है और अचानक से उसे एक कट लगता है। और सातोमी कहती है, तुम काफी शार्प हो, तुमने हमारे प्लेन को पकड़ लिया। तभी वहाँ कुछ निंजा आ जाते हैं और इटोकी कहता है, ये कैसा प्रैंक है? और सातोमी इटोकी पर अटैक करने वाली होती है कि वहाँ पर कोई चाकू फेंकता है और अचानक से एक एक्सप्लोजन होता है। वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो इटोकी को पकड़ती है, उन निंजा से लड़ती है और इटोकी को बालकनी से बाहर फेंक देती है। इटोकी बाहर गिरता है, वो लेडी इटोकी को उठाती है और वहां से चली जाती है। अब हमें उन्हें कार में दिखाया जाता है और ये सभी इनकी मॉम के साथ काम करते हैं, जहाँ पर वो मैनेजर हैं। वो इटोकी को शांत कराते हैं और वो दोनों उसे यंग मास्टर कहते हैं। तभी उनके सामने एक जीप आ जाती है और वो कुछ शार्प चीजों को गिराते हैं जिससे इटोकी की कार के टायर फट जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद इटोकी उठता है और वहां से भाग जाता है। उसे काफी टेंशन होने लगती है, वो बस भाग रहा होता है और वो काफी डरा होता है। भागते भागते उसे रात हो जाती है और वो एक जगह रुकता है। तभी उस टाउन की अचानक से लाइट चली जाती है और वो काफी डर जाता है। अब उसके सामने से एक पुलिसमैन आता है। इटोकी उसे वो सभी बातें बताता है जो उसके साथ हुई है। तो पुलिसमैन कहता है, बच्चे डरो मत, इस टाउन में लाइट्स अचानक से चली जाती है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी उसे वापस रेड आइज दिखाई देती है और वो एक निंजा होता है। वो उस पुलिसमैन को पकड़ता है और उसका गला काट डालता है। इटोकी ये देखकर पीछे जाने लगता है, पर उसके पीछे भी एक निंजा होता है। वो उसे दूर फेंक देता है। अब वो उसे बांधकर पटक देते हैं और इटोकी को रोना आ रहा होता है। तभी हमें वहाँ पर उसके अंकल को दिखाया जाता है और वो कहते हैं, इटोकी तुम्हारी डेट कैसी रही, कम से कम तुमने किस तो किया ना। और वो सभी निंजा कहते हैं, ये तो टोकीशादा है, द डेमीगॉड। और वो पुलिसमैन भी उठता है और कहता है, मेरा ओवर टाइम खत्म हुआ, और वो वहाँ से गायब हो जाता है और टोकीशादा का कोट हवा में उड़ता है। और अगले ही पल इटोकी के पास टोकीशादा होता है और टोकीशादा खड़ा होता है और अपने निंजा फॉर्म में आता है और कहता है, लेट्स फिनिश वर्क। अब नेक्स्ट सीन में इटोकी कोसेसु की गोद में सो रहा होता है। अब वो उठता है, कोसेसु कार के बाहर जाती है और उसके अंकल कहते हैं, ये तुम्हारा फैमिली होम है। और लगता है इटोकी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और अंकल कहते हैं, तुम कोसेसु के साथ जाओ। इटोकी वहाँ पर बैठता है। वहाँ की चीफ वहाँ पर आती है और वो इटोकी की मोम होती है और वो कहती है, सुनो इटोकी, हम शिनोबी हैं ईगा विलेज के। इटोकी कहता है, शिनोबी मतलब निंजा? ये कैसे हो सकता है, आप तो एक शॉप में काम करती हो। तो उसकी मोम कहती है, ये वो चेहरा है जो हम वर्ल्ड को दिखाते हैं। निंजा कुछ 100 सालों पहले आए और अपने जिंदगी जीने लगे और अभी भी वो सभी अपनी अपनी जॉब्स भी कर रहे हैं और साथ ही में हम स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ उन्हें फॉलो भी करते हैं। और ये बैलेंस पिछले कुछ दशकों तक सही था, पर कोगा विलेज के आने से अब इस बैलेंस को अनबैलेंस करना चाहते हैं और वो ज़्यादा पावरफुल भी है। उनके पास मॉडर्न हथियार भी है और हाईटेक मशीनें भी है और वो हमारे ईगा विलेज को हथियाना चाहते हैं। जिन्होंने तुम पर अटैक किया वो इन्हीं का काम था। तो इटोकी पूछता है, मुझ पर ही क्यों अटैक किया? तो वो बताती है, क्योंकि तुम ईगा निंजा विलेज के आगे जाकर 19th सक्सेसर बनोगे। और वो सभी इटोकी को यंग मास्टर कहते हैं और मॉम कहती है, इटोकी तुम्हें अब निंजा बनना पड़ेगा। और ख़त्म हो जाता है यहाँ पर हमारा एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना। इटोकी शर्मा।